क्लास 9 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर सेट ई सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हम 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में एक आपको हम देंगे स्पेशल पीडीएफ जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगी। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और रीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनें। इसका पहला क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या रहेगा? तो वेग का एसआई मात्रक है, तो ये है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका आंसर। दूसरा है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 16। कितना रहेगा? 16। तीसरा है, देखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वो कौन सी अवस्था है कि जिसमें द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वो है द्रव। ठीक है, आयतन निश्चित, जैसे कि एलपीजी गैस। ठीक है, एलपीजी गैस का जो, ठीक है, एलपीजी जो गैस है उसे हम किसी भी बक्से में, ठीक है, किसी भी पात्र में रखेंगे तो वो उसी पात्र का, ठीक है, वो उसी पात्र का ढांचा ले लेगा। ठीक है, तो आकार यानी कि बनावट उसकी, तो वो जैसे हम किसी कुप्पी या बोतल में हम एलपीजी गैस को डालेंगे तो वो कुप्पी का आकार हो जाएगा। ठीक है, या हम जो टंकी होती है हमारी एलपीजी गैस की उसमें भरेंगे तो उसी का आकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आयतन, उसका जो वजन है वो तो उतना का उतना रहेगा। चलिए चौथा है रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, तो रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को हम कहते हैं उर्वरक। क्या कहेंगे? उर्वरक। पांचवा है एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गति ऊर्जा बनेगी 1/2 mv²। छठा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाएगा विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। ठीक है, चलिए हो गए। इसी के बाद है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला आई यूनिट ऑफ वेकोसिटी, तो इसका रहेगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इज 60। तीसरा है स्टेट ऑफ मैटर विच हैव ए फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वैल्यूम इज, इसका रहेगा आपका लिक्विड। क्या आएगा इसमें? लिक्विड। केमिस्ट्री प्रिपेयर्ड प्लान न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, तो इसका रहेगा आपका ए फर्टिलाइजर्स। और पांचवा है आपका ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी, इट्स नेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv²। और पांचवे का आपका रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या रहेगा पांचवे का आंसर? सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि हमारे शरीर में गति के लिए खाली स्थान ऊतक उत्तरदायी होता है, तो पेशी ऊतक। कौन सा? पेशी। दूसरा है सोडियम का प्रतीक खाली स्थान होता है, तो सोडियम का प्रतीक होगा Na। तीसरा है केल्विन खालिस्तान मात्रक है, किसका है? केल्विन तापमान का।
तापमान यानी टेम्परेचर का। चौथा है किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है द्रव्यमान। पांचवा है कार्य इक्वल बल इंटू विस्थापन। और छठा है खालिस्तान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें आपका फिल होगा मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, मस्क्यूलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन यूर बॉडी। ठीक है, दूसरा है सिंबल ऑफ सोडियम इज एन यानी सोडियम का प्रतीक। तीसरा है केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापमान का है ये, केल्विन तापमान का मात्रक है। अगला है द, इसमें आएगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स ये आएगा इंटेरसा। ठीक है, इंटेरसा। अगला है वर्क इक्वल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। और छठा है डॉट डॉट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, इसमें आएगा न्यूक्लियस। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गए। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास। ठीक है, इसमें सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर कि सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है। तो ये आपकी सत्य बात रहेगी। ठीक है, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास कितना रहेगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो यह असत्य है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, वो धर्म के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है, सभी को एक समान यानी कि एक बराबर रखते हैं। तो बंगाल पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, तो सत्य है ये। तीसरा है बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था। तो ये असत्य है, क्योंकि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। किसके कारण? चावल की कमी के कारण। पांचवा है लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो यह है सत्य। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है। तो ये असत्य। कुलक धनी किसानों को कहते हैं। किसे कहते हैं? धनी किसानों को। ठीक है, चलिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में राइट ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो देखिए पहला है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर इंट्रासोनिक वेव्स। तो ये आपका, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना। ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आएगा इसमें। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, तो ये आपका राइट रहेगा। दूसरा है आपका द सेल्स ऑफ ओनियन मेम्ब्रेन आर नॉट यूनिफॉर्म। तो ये आपका असत्य है, यहाँ पर आएगा आपका फॉल्स। तीसरा है देखिए द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मेजर्ड विथ ए हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट टाइम्स डेट ऑफ ए प्रोटॉन।
तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। द स्पीड एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, तो ये आपका राइट रहेगा और लास्ट आपका वही वाला ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए सही जोड़ी पहली है आपकी प्रोटियम ड्यूटियम, तो प्रोटियम ड्यूटियम है हाइड्रोजन के समस्थानिक। दूसरी है रक्त तरल संयोजी ऊतक। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। शक्ति का कार्य बटा समय। ब्रोमीन है अधातु। और लाइसोसोम है आत्मघाती थैली, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। चलिए इसके बाद में इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। पहला देखिए, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास क्या है? तो यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 2 और 4। तीसरा है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तय की गई दूरी को। तय की गई दूरी को। और चौथा है कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? द्रव। कमरे के ताप पर जल की अवस्था द्रव में होती है। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम लिखिए, तो माइटोकांड्रिया और रहेगा राइबोसोम, ठीक है। पहला, दूसरा है राइबोसोम। IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो देखिए IUPAC का पूरा नाम यहाँ से आप नोट कीजिएगा, ये वाला, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से हो गया। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। अब आपको उनको खुद को रीड कर लेना है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा आपका हो जाएगा, इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 23 तक अथवे सहित जो प्रश्न है इनकी आंसर शीट आपको, और जो स्पेशल PDF है, ठीक है, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन कहाँ से करनी है? आपको डाउनलोड प्ले स्टोर से करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग, ठीक है। NCERT कोचिंग यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो NCERT कोचिंग के नाम से ये ऐप आ जाएगी, इसको आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। जब डाउनलोड करेंगे ना, ओपन करेंगे, तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इसके आगे रजिस्टर करना है, तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको वापस बैक जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर ईमेल और वापस से पासपोर्ट भरना है, ठीक है। आपकी क्लास के अनुसार आपको चुन लेना है, इसमें से क्लास 9th क्लास, ठीक है, 10th का भी, 11th का भी है, 12th का भी है। तो इसलिए आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं आप उस क्लास को चूज कर लीजिएगा, और सब्जेक्ट के अनुसार आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमने ऐप का एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है चैनल पर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। आप लिंक ना मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो नंबर आपको एक मिल जाएंगे, आप उन नंबर पे हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, कोई सी भी आपको जानकारी लेनी हो तो, ठीक है। और ऐप के बारे में पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं,
चलिए, तो अब हम छठा क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं। यौगिक और मिश्रण में दो अंतर लिखिए। ठीक है। सातवां है धातु के दो गुणधर्म लिखिए। आठवां समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग बताने हैं। बोर का परमाणु मॉडल बताना है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं लिखना है। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट इशू आर देयर, राइट देयर नेम। ठीक है, यह आपका 11वें का अथवा। और 12वां है, किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है, तो हाउ टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। 13वां है, दैनिक जीवन में दो उदाहरण देते हुए गति को परिभाषित कीजिए, तो डिफाइन द मोशन बाय गिवन टू एक्सप्लेन इन डेली लाइफ। 14वां प्रश्न है, संतुलित एवं असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए, तो डिफाइन द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अगला है 15वां प्रश्न, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोग्राम से 60 किलोग्राम 60 किलो, ठीक है, ये होगा आपका किलो, और समय इन्वर्स, ठीक है, समय इन्वर्स है इसमें 60 किलो, समय इन्वर्स तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, राइट व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलो, ठीक है, टाइम इनवर्स टू 60 किलो टाइम इनवर्स इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका न्यूटन का गति का विषयक नियम। इसके बाद में हमारा 16वां प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, और 17वां पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं। निम्नलिखित यौगिकों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। 19वां अंतरा फसलीकरण के लाभ बताने हैं, और 20वां है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर समय इन्वर्स से घटकर 60 किलोमीटर समय इन्वर्स हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका सेट ई है। ठीक है, एक सेट और रहेगा, केवल मात्र आप 6 मॉडल पेपर और साथ में जो आपको हम स्पेशल PDF प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। आपका पेपर आपने समझ लीजिए सोल्व कर दिया, तो इन्हीं में से आपका पेपर बनकर आएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों, सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां और लास्ट ये आपका 23वां। ठीक है, तो आपने सभी ने अच्छे से अथवे सहित सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक अथवे सहित और हिंदी इंग्लिश मीडियम के भी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के भी 6 से 23 तक अथवे सहित प्रश्न की PDF, इसकी जो आंसर की है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आप जाकर इनको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, इनके आंसर को। चलिए, तो ये था आपका मॉडल पेपर सेट ई, जो कि हमने अच्छे से सोल्व किया है। मैंने पूरा प्रयास किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का। ठीक है, कहीं पर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इसकी मॉडल पेपर के साथ।